जी चलिए, जवाब नहीं है आपके पास। सत्येंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपकी पार्टी में अब ये बात उठ रही है कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष एकजुट नहीं है, बीजेपी ही विपक्ष का रोल अदा करे और जनता के हित में वो बातें उठाए जो लोग नहीं उठा पाते हैं, या मान लीजिए सत्ता पक्ष की जो कमियां हैं वो विपक्ष नहीं बता पा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अभी जो अब सदन जब चलेगा, सम्मिलित होगा, तो नई चीज़ें उसमें आएंगी सामने, विकास की बात बहुत तेज़ी से हो रही है, क्या यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ नया करने की चाह है कि मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश का भला हो, ये इस पर ज़्यादा फोकस करें? निस्संदेह प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के लोगों का भला हो, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, जैसे आत्मनिर्भर भारत बनने का जो संकल्प है उसमें मध्य प्रदेश का कितना योगदान हो सकता है, कैसे मध्य प्रदेश उसमें कंट्रीब्यूट करे, हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश में उन्नति हो और सर्वांगीण विकास हो लोगों का, जनता का, उसके लिए सरकार कुछ संकल्पित है। और नहीं, पर यहाँ एक बात और सत्येंद्र जी निकल कर आती है कि जनप्रतिनिधि आपके चाह भी लें, पर ब्यूरोक्रेसी का आप नज़ारा देखें तो आप माथा पीट लेंगे अपना। एक लड़की है वर्षा करके, जिसका आपने अभी, हमने भी स्टोरी दिखाई थी, अखबारों में भी छपी है, 2 साल से वो सिर्फ इसलिए चक्कर काट रही थी कि एक बाबू ने उसकी एप्लीकेशन, जो जिस पद के लिए वो अर्हता रखती थी, उस क्लरिकल जो से भी छोटा सा जॉब था वो, तो वो उस जॉब पे 12वीं पास होना, उत्तीर्ण होना जरूरी था, पर वो लड़की बी की हुई थी, पर एक बाबू ने लिख दिया कि साहब ये 12वीं पास नहीं है, मतलब सीधे 10th के बाद वो निकल गई होगी, तो वो उसने बी कर लिया वहाँ, या पॉलिटेक्निक के थ्रू किया और पॉलिटेक्निक से सीधे वहाँ निकल गई और उसने बी कर लिया। अब सवाल ये है कि जो युवती पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट हो गई, उस पर 12th का उसने लगा दिया बाबू ने, और 2 साल तक फाइल घूमती रही। ये प्रकाश जी बिल्कुल बड़ा गंभीर विषय है। मैं उस बहन का के प्रति पूरी भावनाएं, संवेदनाएं हैं कि वो कितना परेशान हुई होगी, जबकि ये पता ही है, सबको पता, सर्वविदित है कि अगर कोई डिप्लोमा होता है तो 12th के इक्विवेलेंट होता है और उसके बाद में कोई डिग्री कर लेता है तो ग्रेजुएट हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि 10+2 में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस बाबू ने ऐसा कृत्य किया, क्या उसको आपकी सरकार ने सस्पेंड किया, क्या उसको नौकरी से बर्खास्त किया? कि ऐसे जो पेचधारी लोग हैं, मतलब जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है ना फाइल पे, वैसे कई तो अधिकारी और कर्मचारी तो वैसे ही फाइल पे वो कुंडली मार के बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री ने कुछ लिखा उस पे और वो कुंडली मार के बैठ गए। नहीं, ऐसा इनके समय भी था, आपके समय तो अभी कुछ ज्यादा ही हो गया है, कुछ ज्यादा ही। प्रकाश जी देखिए, मुख्यमंत्री जी को पानी की मोटर बंद करने उठना पड़ता, उनको वहाँ व्यवस्था नहीं की गई उनकी शयन की, कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ सोएगा, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री क्या, कोई भी घर गेस्ट अतिथि अगर मध्य प्रदेश में आता है और उसके साथ में ऐसा व्यवहार होगा तो सोचिए क्या स्थिति होगी। ये तो अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है, कहीं उनको ठंडा भोजन दे दिया जाता है। मुख्यमंत्री, मैं ये कह रहा हूँ मैं वही हालत है, और जनता के तो और आप बुरे हालत है। आप देख ही रहे हैं कि 2 साल से एक युवती सिर्फ इसीलिए चक्कर काट रही है कि एक बाबू ने उसमें गलत टिप लगा दी कि साहब ये ग्रेजुएट तो है पर 12th पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, मैं आपकी बात को ही बल देता हूँ इस विषय पे। तो मैं कहता हूँ उस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी है ना, उस पर जांच होना चाहिए और उन सब पे कठिन कार्रवाई हो। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं, आप सीएम हेल्पलाइन में ये डालिए कि साहब इस बाबू को सबसे पहले निकाल, नौकरी से बाहर करो, वीआरएस दो या सीआरएस जो देना है दो, इसको बाहर तो करो, बाकी संदेश तो जाए कि साहब ऐसे पेचधारी जो नाक का फन फैलाए बैठे हुए हैं उनसे सरकार नहीं चलने वाली। पहले 2018 में भी इसी वजह से गई थी सरकार। बिल्कुल प्रकाश जी, आपने सही बोला है, और मैं तो एक बहुत सारे जो विषय हैं उनको लेकर के एक पत्र भी देने वाला हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि ये सुधार आए। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी सागर गए और 26 जनवरी पे उनको झंडा वंदन करना था, वहां पर फहराना था। अरे वो छोड़िए, तो आप देखिए उनको भी व्यवस्था नहीं हुई। मैं 2 ऐसे मंत्रियों को जानता हूं जो निर्देश दे रहे हैं अपने मातहत अधिकारी को, कर्मचारी को, और वो जो है उन्हीं के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। यह बड़ी गंभीर बात है और मुझे लगता है सरकार को इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई करना चाहिए। अधिकारियों पर लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो पिछली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से गई थी,
तो उसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण यही था कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कमांड नहीं थी। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी के कारण ही ये स्थितियां निर्मित हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है इस विषय पर सरकार बार बार ट्रांसफर करती तो है, क्या ट्रांसफर से नहीं सुधर पा रहा है क्या? देखिए बिल्कुल प्रकाश जी, आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ देंगे, लटका देंगे, और जो भी करेगा माफिया और ये सब। तो देखिए कार्रवाई भी सरकार कर रही है, कानून भी लेके आ रही है, और 8,000 करोड़ से ज्यादा, अभी कितने करोड़ के तो जमीन को निकलवा दिया है। 350 400 तो माफियाओं के खिलाफ 400 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। तो इसके बाद नहीं सुधर रहे लोग। और जितनी रासु का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है, तो सही, इसके बाद नहीं सुधर रहे लोग। तो हाँ, ये क्या संदेश जा रहा है इससे? मुझे आज भी ऐसा, आप जैसे चले जाइए जिला कलेक्टर कार्यालय में कि कहीं आप मान लीजिए खसरा खतौनी की नकल लेने पहुंच गए, अभी भी वही सिस्टम है। आपने कोई नामांतरण की बात कर ली तो पता चला कि वो पहले ही तय कर लेगा कि इससे 5,000 रुपये लेके ही करूँगा, और नहीं है तो इतने पेंच लगा देगा फाइल पे कि वो तहसीलदार से लेके SDM तक सब उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, पटवारी से लेके। नहीं प्रकाश जी, आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपके पास सोर्सेज रहते हैं, और आप जो बात उठा रहे हैं बड़ी गंभीरता से उठाइए। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पे मैंने जैसा पहले ही कहा कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत लगाम लगाने की और उनको साफ साफ शब्दों में समझाने की और दंड देने की आवश्यकता है, क्योंकि वज्र के समान कठोर होना, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और आम जनता को फूलों से भी ज़्यादा सुकोमल होने की बात कही है, यह तभी प्रतिपादित हो पाएगी, तभी फलित हो पाएगी जब यह सरकार, हमारी सरकार जो है ब्यूरोक्रेसी में कमांड करे, उनके ऊपर लगाम लगाए। मुझे ऐसा लगता है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं है, 90% ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन 10% ब्यूरोक्रेसी जो है, जैसा एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से 10% जो ब्यूरोक्रेसी में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, बॉटम से लेकर के, नीचे से लेकर के शीर्ष तक के जो अधिकारी हैं, उनके सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एक अधिकारी पर नहीं प्रकाश जी। ऐसे लोगों को बनाना कठिन कार्रवाई। विधानसभा का सत्र चल रहा है, कांग्रेस अगर अभी